हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एंजाइम पार्ट 2, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ब्रीफ में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए पढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। The major classes of enzyme with some important example from some subclasses are described below. Oxidoreductase, transferase, hydrolyze, lyase or desomolase, isomerase, ligase और synthase and translocase। तो हमने पिछली वीडियो में शॉर्ट्स में ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया था। इसमें हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ाएंगे। ब्रीफ में क्या, थोड़ा सा डेफिनेशन पूरा क्लियर करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम होते क्या है। ऑक्सीडोरेडक्टेज होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो ऑक्सीडोरेडक्टेज, दिस क्लास कंपाउंड द एंजाइम विच वर अर्लियर कॉल्ड dehydrogenase, oxidase, peroxidase, hydroxylase, oxygenase, etc. The group of, in fact, include those enzymes which bring about oxidation reaction between two substrates. Yeah, we can say to simple words, oxidation reaction is a catalytic reaction transfer to electron from one molecule to reductant to another oxidation. I'm repeat again. Simple way you write your notebook. Oxidoreductase to catalytic reaction transfer of electron from one molecule the reductant to another the oxidation. Example: oxidase and dehydrogenase. Dehydrogenase, ये जो डिहाइड्रोजनेज है ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में काम आता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में काम आता है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेज catalyze the transfer of exchange of the certain group among some substrate. In these are induced the enzyme catalyzing the transfer of one carbon group, aldehyde or ketonic residues and acyl glycosol, alkyl phosphorus or sulfur containing group. Choline acetyl transferase phosphorase hexonase. These are example of transferase substrate enzyme जो यूज होते हैं ट्रांसफरेज रिएक्शन में। और ट्रांसफरेज सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं हेल्प इन ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं इन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, जो हेल्प करते हैं ट्रांसफर स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप को। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नीचे रिएक्शन में ATP प्लस डीहेक्सोज रिएक्शन हो रही है, एंजाइम यूज हो रहा है, सबस्ट्रेट यूज हो रहा है और जो आगे रिएक्शन बन रही है वो ADP प्लस डीहेक्सोज 6 फॉस्फेट, मतलब ट्रांसफर हो जाता है मॉलिक्यूल टू वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल में। और इसके जो एग्जांपल हैं और भी एग्जांपल हैं, लिख दे रहा हूँ। काइनेज, काइनेज एंड ट्रांसमिनेज।
जो काइनेज है वो हेल्प करता है इन फॉस्फोराइलेशन में। काइनेज जो हेल्प करता है इन फॉस्फोराइलेशन में, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है काइनेज का फंक्शन, तो ये हेल्प करता है इन फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट, हाइड्रोलेज accelerate the hydrolysis of substrate. These catalyze the hydrolysis of their substrate by adding constituent of water across the bond of they split. The substrate include ester, glycerol, ether, peptide, acid anhydride, C single bond C, halide, and phosphorus single bond and protein bonds. Lipase, beta-galactosidase, arginine, trypsin, pepsin, palmitic. These are the example of the hydrolase enzyme. And एमाइलेज एंड प्रोटीज। एमाइलेज एंड प्रोटीज के बारे में कंप्लीट एग्जाम में पूछा गया है फंक्शन। तो एमाइलेज एंड प्रोटीज मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ये कंप्लीट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ नोट्स पॉइंट होते हैं जो मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ, उसे यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो नोट्स में नहीं मिलते उन्हें मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलेज में जो एग्जांपल है एमाइलेज एंड प्रोटीज। एमाइलेज का फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज जो यूज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में यूज होते हैं, हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। एंड प्रोटीज करते हैं प्रोटीन्स का। आप इस तरह याद कर सकते हैं, पी से प्रोटीन, प्रोटीज प्रोटीन्स का, एमाइलेज हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट, लाइज promotes the removal of group from the substrate to enable a double bond reaction or catalyze its reversible reaction. In these are induced the enzyme acting on C single bond C, C single bond O, C single bond N, C single bond S, and C helidyl bonds aldose, fumarase and histidase. तो हम कह सकते हैं लाइज द ब्रेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स। लाइज जो है, जो कई टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है बाय मींस अदर हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। किसके द्वारा? हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। और एग्जांपल है इसके लाइज का डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। और ये डी कार्बोक्सिलेज जो होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्म CO2। डी कार्बोक्सिलेज जो होता है रिमूवल करता है कार्बोक्सिल ग्रुप का एंड फॉर्म ऑफ CO2 की फॉर्म में। नेक्स्ट, आइसोमरेज facilitated the conversion of isomer, geometric isomer और optical isomer. Allene racemase cis transfer isomerase, retain isomerase, glucophosphate isomerase. Isomerase क्या होता है? They convert a molecule from one isomer to another. Isomerase जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं one molecule to form of another isomer. It facilitate macromolecule rearrangement in which bond and broken and form. और आप ये रिएक्शन देखो, डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ वही है, ये कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। जिसे ऑल ट्रांस रेटेनेंस जो कन्वर्ट हो रहे हैं 11 सिस रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब है एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है कौन? आइसोमरेज एंजाइम। और उसका एग्जांपल है आइसोमरेज ग्लूकोज एंड आइसोमरेज। आइसोमरेज से क्या बनेगा? ग्लूकोज आइसोमरेज। Ligase catalyze the synthesis of two molecular substance into one molecular compound
with the release energy. These are the enzyme catalyzing the linking together of two compounds utilizing the energy made available due to the stimulational breakdown of phosphopyrophosphate bond in ATP or a similar compound. This energy induced enzyme catalyzing reaction forming C single bond O, C single bond S and C single bond N and C single bond C bonds. Acyl CO synthase, glutamine synthase, acyl coester carboxylase. तो लाइज क्या है, बेसिकली आप कह सकते हैं लाइगेज आल्सो कॉल्ड है सिंथेसिस एंजाइम. ये सिंथेसिस एंजाइम होते हैं कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड. ये कैटालाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड और इट कंडेंसेशन रिएक्शन एटीपी इसमें यूज होता है. एग्जाम्पल है डीएनए, लाइगेज का एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज. ये एग्जाम्पल है लाइगेज के. नेक्स्ट, ट्रांसलोकेज catalyze the movement of ions or molecule across membrane or their separation within the membrane. The reaction is designed as transfer from side 1 to side 2. Translocase are the most common secretion system in gram-positive bacteria. Translocase of the outer membrane TOM can work in the conjunction with translocase of the inner membrane TIM to transfer protein into mitochondria. Next, factor affecting the rate of enzyme catalyzing reaction. So, a number of factors influencing the rate of enzyme catalyzed reaction. The most important factor are the enzyme concentration, substrate concentration, temperature, pH, and electrolytic and presence of inhibitor. The study are the effect of these factor on the rate of enzyme action is referred to as kinetic study. So, enzyme effect of concentration. For any enzyme, if the temperature, pH and substrate concentration are held constant and if enzyme concentration E is the varied protein initial velocity V0 versus the enzyme concentration are linear. In enzymatic reaction, the rate of reaction decreases with time. To minimize error due to the factor in enzyme kinetic study, only initial velocity measurement the made. The straight line relationship between enzyme concentration and initial velocity indicate that the reaction rate is proportional to enzyme concentration. जो इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन होता है, मेन पॉइंट इस पूरे हेडिंग में क्या है, रिएक्शन रेट प्रोपोर्शनली होता है एंजाइम कंसंट्रेशन का. अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम का जो एंजाइम है उसका कंसंट्रेशन डालेंगे तो इंक्रीज होगा रिएक्शन रेट और कम करेंगे तो डिक्रीज होगा. Effect of substrate concentration. If the above case the enzyme concentration is kept constant and the substrate concentration is varied, the velocity versus substrate concentration plot are hydrophilic. This so that the reaction velocity is proportional to the substrate concentration only at a low concentration of the substrate and is dependent on its high concentration. To explain its proposed that the enzyme reversibly combine with the substrate to form an intermediate complex of enzyme and substrate, which then denoted to yield of the product and free enzyme in the original form. Next, effect of temperature. Enzyme activity proceeds very low at temperature. At the temperature increase, the rate of enzyme catalytic reaction increase. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम की जो
रिएक्शन है वो भी इंक्रीज है. As to chemical reaction in general, the reaction rate double itself for every 10-degree rise in the temperature. However, since enzymes are protein, thermal denaturation of the Apo enzyme set in temperature increase result in the inactivation of the enzyme. Thus, the temperature effect is the result of two processes, namely increase in the reaction rate and increase in the rate of denaturation of the enzyme of a critical temperature. If the enzyme activity versus temperature is plotted, a curve of the type shown usually obtained. The temperature of maximum activity is not fixed, that is, there is no optimum temperature characteristics of the enzyme. The temperature of maximum activity depends on the time when other condition of experiment constant. pH. What is effect of pH in enzymatic reaction? The activity of an enzyme depends on the pH of the reaction medium. All enzymes are active only within a narrow pH range. For every enzyme there is a pH maximum activity known as optimum pH. मोस्टली एंजाइम का pH जो होता है वो 4.5 to 8 होता है. जो भी एंजाइम रिएक्शन में यूज होते हैं उनका जो pH होता है 4.5 to 8 होता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पेप्सिन एंड आर्जिनिज, तो इनका जो pH है वो वेरी करता है 1.8 और ये मैक्सिमम लमसम में 2 में लिखा जाता है. कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है पेप्सिन का pH क्या होता है. पेप्सिन एंजाइम का pH 2 होता है एंड आर्जिनिज का अराउंड 10 होता है. ये 1.8 है पर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं कहीं 2 भी दिए रखा है तो 2 उसका ऑप्शन करेक्ट होगा. The pH activity curve is a generally bell shape. The effect of pH on the enzyme molecule is the alteration of the degree of ionization of functional group in the activity site of the enzyme, normally required to combine with substrate and to bring about catalyst. At one ionic condition, the functional group of enzyme are most active and thus the enzyme has an optimum pH. At extreme of acidity and alkalinity, denature of protein take place with contaminant loss of enzyme activity. Here properties of enzyme. Colloidal nature. Enzyme molecule are gain size. Their molecule weight 12,000 to 1 over 1 million. जो एंजाइम का वेट रेंज होता है 12,000 to 1 million. They are therefore very large compared with substrate or functional group they act upon. It has been observed that the molecular weight for many enzymes proved to be approximately n fold multiply, where n is the integer of 17,500, which is found to be an unit in most proteins. Next property is catalytic nature or effectiveness. An universal feature of all enzymatic reaction is virtual absence of any side of product. They are recovered as such without undergoing any quantitative change. This is reason why they in very small amount are capable of catalyzing the transformation of large quantity of substrate. The catalytic potency of enzyme is exceedingly great. Properties of enzyme catalytic nature. The catalytic power of an enzyme is measured by turnover number and molecular acidity. The number of substrate molecule converted into product per unit time when the enzyme is fully saturated with substrate. The value of turnover number varies with different enzyme and depend upon the condition in which a reaction is taking place. However, for most enzymes the turnover number fall between 1 to 10 to the power 4 per second.
Next, specificity, the enzyme action. With few expectations, the enzyme are specified in their action. The specificity lies in the fact they may act on the specific type of substrate molecule, on group of the structurally related compounds, on only one of the two optical isomer of compound, on only one of the two geometrical isomers. Next, uh, specific enzyme of action, absolutely specified specificity. Some enzymes are capable of acting on only one substrate. For example, urease act only one urea to produce ammonia and carbon dioxide. Similarly, carbonic anhydrase bring about union of carbon dioxide with water to form carbonic acid. Group specificity. Some other enzymes are capable of catalyzing the reaction of structurally related group of compounds. For example, lactic dehydrogenase catalyzes in conversion of pyruvic acid and lactic acid, and also of a number of other structurally related compounds. Next, optical specificity. The most striking aspect of specificity of enzyme is that a particular enzyme will react with only one or two optical isomers. For example, arginine act only on larginine and not its diisomer. Similarly, D-amino acid oxidize the D-amino acid only to the corresponding keto acid. Although the enzyme exhibit optical specificity, some enzymes, however, interconvert the two optical isomer of the compound. For example, aline racemase catalyze interconversion between L and D align. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी वीडियो से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू गाइस.